नमस्कार, जय भारत, जय हिंद। मैं मीनाक्षी परमार वासवानी आज आपके सामने फिर से चाय पर पंचायती करने के लिए आई हूँ एमबी एंटरटेनमेंट मूवीज के ऑफिस में। आज मैं जिस शख्सियत से आपको मिलवाना चाह रही हूँ वो किसी तारीफ की, किसी परिचय की मोहताज नहीं है, क्योंकि मंजूर भाई जो एमबी एंटरटेनमेंट के फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं, इन्होंने अपनी जो जर्नी स्टार्ट की वो थिएटर शो से की। इन्होंने थिएटर शोज करते हुए काफी अपनी अभिनय का परिचय दिया। आगे चल के इन्होंने गुफी पेंटर साहब, जो एक शकुनी के कैरेक्टर के लिए जाने जाते हैं महाभारत सीरियल में, उनके साथ इन्होंने एज एन असिस्टेंट डायरेक्शन का काम किया, जिस सीरियल का नाम था महाराणा प्रताप। उसके बाद मंजूर भाई ने काफी राजस्थानी फिल्मों में भी अपने अभिनय का बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मंजूर भाई का ये कहना है कि मैं जो है अपने राजस्थानी सिनेमा को अपग्रेड करना चाहता हूँ, उसको ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहता हूँ। और इस विषय को लेकर मंजूर भाई अपने क्या विचार रखते हैं, आइए मिलते हैं। मंजूर अली कुरैशी, एमबी एंटरटेनमेंट फाउंडर एंड डायरेक्टर। नमस्कार मंजूर भाई। नमस्कार मीनाक्षी जी, सभी साहिबा एंटरटेनमेंट के देखने और सुनने वालों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मीनाक्षी जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला और इस नाचीज को इस काबिल समझा। मेरी जर्नी 1989 से स्टार्ट हुई थी और रंगमंच से स्टार्ट हुई थी, जैसा कि आपने बताया। और रंगमंच एक ऐसा माध्यम है सिनेमा के लिए। जब मैं स्टार्टिंग में मेरे को उसकी ललक पड़ी कि भाई मुझे सिनेमा लाइन में जाना है, तो मैं माध्यम खोजने लगा जी। तो कई बड़े बड़े स्टार्स के, दिलीप साहब के, इनके मैं इंटरव्यूज पढ़ा करता था, अमिताभ बच्चन साहब के। तो सबका एक ही नजरिया था कि थिएटर जी, कि जब थिएटर आदमी करता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी स्पीकिंग पावर, वो सब डेवलप होती है थिएटर से जी। और रंगमंच हमें वो चीज सिखाता है जो सिनेमा नहीं सिखाता। सिनेमा और रंगमंच में बहुत फर्क है जी। क्योंकि सिनेमा में कट होता है, लेकिन रंगमंच में कोई कट नहीं होता। तो वो सारी चीजें थी, लाइव टेलीकास्ट, एकदम लाइव परफॉर्म करना, ये सारी चीजें कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने का एक बड़ा अच्छा माध्यम था जी जी। रंगमंच। तो रविंद्र मंच से जब मेरी शुरुआत हुई तो लोगों ने, जब कई लोगों ने, ऐसा जीवन है कि जीवन में कई तरह के लोग मिलते हैं, तो लोगों की एक टेंडेंसी थी कि यार मुस्लिम है तो टायर पंचर ही निकालेगा और कुछ नहीं कर सकता जी। बोले यार क्या उसमें क्या रखा है मंजूर भाई। और एक्चुअली बहुत लंबा सफर है और खासतौर से आर्टिस्टों के लिए तो बहुत ही मतलब दयनीय स्थिति वाला सफर है जी जी। यहाँ पे जब एज ए आर्टिस्ट जब आदमी काम करता है तो उसको बहुत चीजों का सामना करना पड़ता है। फाइनेंशियली आदमी, अपने फिजिकली, कई चीजों को मेंटेन आदमी कैसे करेगा। तो रंगमंच में जब मैंने शुरुआत करी थी तो मेरा पहला नाटक था चारुलता। डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर जी का लिखा हुआ था, नष्टमीड़ पर आधारित था जी जी जी। तो उसमें जो डायरेक्टर थे हेमंत अपलियाल जी, जब मेरी उम्र हुआ करती थी, सब 18-19 साल के आसपास था, लोग मेरे को हंसते भी थे, अरे क्या कर रहा है। लेकिन जब वो नाटक हुआ तो नाटक के बाद पेपर में लिखा कि एक और कला के क्षेत्र में उभरता कलाकार मंजूर है। तो बड़ी मुझे प्रसन्नता हुई और एक एक्साइटमेंट पैदा हुआ कि यार वाकई यार कुछ हुआ है। तो रविंद्र मंच पे ऐसा कोई नाटक नहीं होता था जिसमें मंजूरी नहीं होता। जितने भी निर्देशकों के चाहता कलाकार में बन चुका था। जब वो कलाकार में बना तो हर कैरेक्टर के अंदर लोग कहीं ना कहीं मुझे एडजस्ट करते थे जी जी जी। अब वो उनका प्यार था, आशीर्वाद था, उन लोगों ने इस काबिल समझा और कई बुद्धिजीवी लोगों से मैंने सीखा
उसमें हेमंत अप्लियाल है, सुरेश गोस्वामी जी हैं, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, डी.एन. सैनी साहब है, वासुदेव जी है। ये रंगमंच के विख्यात निर्देशक रहे और अच्छी मतलब पहचान रखते हैं, शेखर शेष। तो ये लोग जो हैं, इन्हीं से मैंने सीखा कि रंगमंच की कहानी क्या है जी। हालांकि मेरा एक शॉर्ट टर्म था कि मुझे, मेरा जो विजन था वो था सिनेमा जी। मैं थिएटर तो मैंने किया, लेकिन सिनेमा मेरा विजन था। थिएटर को आपने अपनी नींव मजबूत करने के लिए ज्वाइन करा? हाँ भाई, आपको ये तो पता चलना है ब्लॉकिंग क्या है, डायलॉग डिलीवरी क्या होती है, बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, वो सब चीजें रंगमंच से सीखने को मिली। बिल्कुल सही बात है। वैसे मेरा कोई गुरु नहीं है, लेकिन मानो तो बहुत सारे गुरु है जी जी जी। अपन जिससे भी सीखे वही हमारा गुरु है। हाँ, तो सीखने की कोई उम्र होती नहीं, और मैंने सभी से सीखा है और सभी ने बड़े ही उत्साह से इसका स्वागत किया और आशीर्वाद दिया। उसी रंगमंच के दरमियान ही मुझे फिल्म मिली बापूजी ने चाय पी गई, फर्स्ट राजस्थानी फिल्म। ये बता रहा हूँ आपको, 1992-93 की बात है। तो अब चूंकि एक एक्साइटमेंट था कि अरे दिन एक्टर कुछ करना है, कैसे भी हो, कुछ भी हो, छोटा सा रोल भी हो, भीड़ में भी खड़ा हो तो खड़ा हो, चल जाएगा जी जी। तो लड़का था, उसने मुझे वहाँ सनी अग्रवाल जी से मिला। तो मैंने कहा कि यार मिलाओ, तो देखो मिलाने में भी हेजिटेशन फील कर रहा था कि यार मैं क्यों मिलाऊं। क्यों? भाई उसको लगता था कि मेरी साथ जब मेरे लोग उसके अंदर एंट्री हो, ना कि मंजूर अली उसमें एंटर हो। अब चूंकि मुझे था एज ए विलन फिल्म में काम करने का, मैं विलन को बहुत ज्यादा लाइक करता था और शक्ति कपूर जी का मैं ज्यादा फैन था। तो मैंने कहा यार शक्ति जी काम कर रहे तो अपन भी कुछ नेगेटिव कैरेक्टर करें, क्योंकि फिल्म लाइन के अंदर आइडियल तो मेरा अमिताभ बच्चन है। और उनको लेके पहली जब मैंने फिल्म देखी थी 1980 के अंदर, सुहाग, जब सुहाग का एक सीन था, जब अमिताभ बच्चन साहब को जो चंदा इकट्ठा करने के लिए वो मंदिर गुम्बद पर चढ़ जाते हैं, तो वो सीन मुझे बड़ा इम्प्रेस करा कि मैंने कहा यार गजब का कलाकार, यार क्या कर रहा है। मैंने कहा यार यही गोल है। जब मैं रंगमंच से जुड़ा नहीं था जी जी, अच्छा, तब मैं 8th क्लास में पढ़ता था। तो वहां से ऐसी ललक, ऐसी ऊर्जा, ऐसी एनर्जी पैदा हुई मेरे अंदर कि मैंने कहा कि पीछे मुझको देखने की जरूरत नहीं। अब कई हिंदी उसी वक्त दरमियान बापू चाय भी नहीं मिली, तो लोगों ने कहा कि यार गली मोहल्लों में सब जगह पोस्टर लगने लगे। तो चूंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, हमारे बाप दादा ने नहीं सुना, नहीं देखा सिनेमा क्या होता है जी जी, तो उनको लिए भी एक मेरा एक स्ट्रगल मेरी फैमिली से भी रहा, क्या उस समाज के लोगों को क्या, क्योंकि हमारे समाज में नजरिया उनका अलग है सिनेमा को लेकर। बिल्कुल सही बात। तो वो एक स्ट्रगल वहां रहा, दूसरा स्ट्रगल मेरी अपनी फील्ड में रहा, तो मेरे प्रतिद्वंदी भी थे। लेकिन मैंने कभी ये नहीं देखा कि यार मैंने कभी मेरा मुकद्दर में जो चीजों मिलके रहेगी, कर्मण्यवादी का रस्ते माँ फलेसु कदाचित, कर्म ही प्रधान। सही बात। मेरा काम है कर्म करना, देना नहीं देना वो ईश्वर का है, लेकिन ईश्वर पे अटूट विश्वास है मुझे, तो उसने कभी मुझे झुकने नहीं। अब उस दरमियान जब फिल्म आई तो उस दरमियान और भी फिल्में मुझे मिली, ताबीज़ दफा और मिली, कई और फिल्में मिली, लेकिन मेरे रोल लोग काट देते जी। आपने एक बार मेरे से ये डिस्कस भी किया था कि ओजीरे दीवाना में आपका कैरेक्टर बड़ा ही सटीक कैरेक्टर मिला था, लेकिन आप जो है उस फिल्म के हीरो को चबा रहे थे, तो आपको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा गया। नहीं, मतलब आप वो देखो कि जब वो चिन्नी शिकारी जो थे वो कोरियोग्राफर थे जी जी, तो मैं एज एन एक्टर प्रिपरेशन मेरा अपना रहता था। तो हीरो ने कहा कि साहब यार ये इसकी ड्रेस उतरवाओ, ये तो मेरे से भी अच्छा लग रहा है। तो उन्होंने चिन्नी शिकारी मेरे पास आया, बोला भाई यार ये ड्रेस उतारो आप। मेरा भाई प्रोडक्शन की ड्रेस नहीं है, तो मेरी खुद की ड्रेस है। तो बोले यार अच्छा, तो बोला आप क्या बोलूं, मेरे यार हीरो थोड़ा हल्का पड़ रहा है। तो मैंने कहा हीरो हल्का पड़ रहा है तो मैं क्या करूं।
तो उन्होंने मुझसे कहा कि मंजूर भाई तुम 15 लाख रुपए का इंतजाम करो, नीलू जी के साथ में बना। वाह, देख लो। तो मैंने कहा साहब 15 लाख रुपए इस वक्त तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोशिश जारी है, देखते हैं क्या होता है। तो उन्होंने कहा भाई उतारा दिया उसका शर्ट। जब शर्ट उतारा तो उन्होंने कहा तो और अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा भाई नंगा हो गया हूँ। तो मैंने कहा साहब, तो बोला क्या करूं? मैंने कहा यार एक काम करो, गाने से मुझे हटा दो ना यार, देना जरूरी है, थोड़ी ही लगो। अब चूंकि फॉरनर लुक दिया था मैंने उसको, राजस्थानी के अंदर पहला एक फॉरनर लुक दिया था मैंने, इसमें वो जो अमेरिका का जो झंडा है वो आपने रिबन डाला और कानों में कुंडल वुंडल बांध के, अलग लुक था। तो कई साथ में थे, राजधानी वगैरह कई लोग थे, दीपक मीणा वगैरह हम लोग साथ में। चूंकि क्या मेरे से चापलूसी होती है जीवन में, चापलूसी की तो ईश्वर की है, बाकी मैं इंसानी चापलूसी मेरे से नहीं होती और ना मैं करता हूँ। मैं तो दो टूक बात करता हूँ, भाई ये जो आपको करना है तो करो, नहीं कोई बात नहीं। जी सीधी सच्ची बात है। बिल्कुल बिल्कुल। अब सब सब्जेक्ट चालू रहा तो मुझे लगा यार हर जगह यहाँ देखो वहीं चला रोल काट देते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। फिर उस दरमियान मुझे महाराणा प्रताप सीरियल मिला। मैं बॉम्बे में एज एन एक्टर स्ट्रगल कर रहा था, तो उस वक्त खिलची का जो कैरेक्टर किया था टीपू सुल्तान के अंदर, तो गाजी बाबा यस, गाजी बाबा का जो कैरेक्टर किया था वो मेरे साथ थे। तो बोला मंजूर तुम क्या इस तरह से कर रहे हो? तो एकदम अब 6 महीने 6 मंथ विदाउट टिकट में ट्रेन में चला हूँ बॉम्बे। अच्छा, विदाउट टिकट। क्या स्ट्रगल है। और मतलब कहते हैं कि बॉम्बे ने वो सिखाया मुझे। 1 साल मैंने स्ट्रगल किया, 1 साल में मैंने भूख क्या होती है, प्यास क्या होती है और आदमी पैसे की कीमत क्या होती है, वहां मुझे मालूम पड़ा। क्योंकि इस तरह इंतजार किया था कि साल भर के अंदर ही मैंने ऑफिस सब जगह मेरा खूब ध्यान मारी। उस दरमियान चलते हुए एक फिल्म मुझे मिली, वजीर दीवाना जी। वजीर दीवाना तो ये थी राजस्थानी सॉरी आजा मेरे महबूब। अच्छा। सदाशिव अमरपुरकर के लड़के जो है जमनादास जी का लड़का, उसमें लॉन्च हो रहा था। तो उसमें मुझे राकेश काकरी जी डायरेक्टर थे उसके। तो राकेश काकरी जी ने मुझे सेलेक्ट किया, सारी चीजें हो गई, तब हम लोग कुल्लू मनाली चले गए शूट पे। तो वहां मेरा रोल चेंज कर दिया। तो असिस्टेंट जो था उसने कहा कि साहब ये क्या, आपने कमिटमेंट तो कुछ और किया था उनके साथ में और आप रोल क्या दे रहे हो? बहरहाल सब लोग ले जाके बोला कि भाई अब देखते हैं क्या होता है। तो उस दरमियान में फाइट सीक्वेंस, अकबर बख्शी फाइट मास्टर थे जी। तो अकबर बख्शी ने कहा कि मुझे एक लड़का चाहिए जो फाइट करे। गाने में एक सीक्वेंस थी फाइट। तो उन्होंने जब वो कहा कि अब मेरा हमेशा ही रहता था कि भाई मैं तैयार रहता था कि न जाने कब किस वक्त का जरूरत पड़ जाए, तो कुछ भी हो सकता है। वो आपके अंदर पैशन था ना उस वक्त। तो मैं हमेशा रेडी रहता था। तो बातचीत करते करते नजर में बड़ी बुलाया, ये लड़के को दे दो यार। तो जब और लोगों से पूछा कि यार आप फाइट करोगे, तो बोले हम फाइटर थोड़ी है। तो जो हमें फाइटर के थोड़ा है, तो एज एन एक्टर है, आर्टिस्ट काम कराओ आप मुझे, स्टंट आर्टिस्ट नहीं है। तो वो सारी चीजें जब चली तो मेरे से पूछा कि साहब आप करोगे क्या? मैंने कहा भाई ऐसा प्रोड्यूसर की सूखी रोटी तोड़ने गया हूँ यहाँ पे, अब मैंने तो करवा ले, कुछ तो करवा यार। तो बोला अच्छा चलो ठीक है। तो गाने के अंदर 1 मिनट की फाइट सीक्वेंस शूट हुआ। वो शूट 1 ही सेकंड में होगा। तो बोला यार बड़ा अच्छा फाइट, जबकि मैंने फाइट सीखी नहीं हुआ ना। अब चलते चलते कहानी आगे चलती है, तो फिर बोला कि था वो इमरान करके एक कैरेक्टर था जो जी पे सीरियल आता था, उसमें मेन कैरेक्टर वो कर रहा था। तो उसने कहा कि साहब आपको एक बॉडीगार्ड का कैरेक्टर लट लेके खड़ा होना। तो सबसे पूछा उन्होंने, तो उन्होंने कहा मैं से पूछा। मैंने कहा भाई तू कुछ भी करवा ले यार, सही बात है, हम काम करने आए हैं, तो क्या करो, कुछ तो करो यार। करेक्ट। तो लट लेके मैं खड़ा हो गया। अब साहब लट लेके खड़ा हो गया, तो अब मेरा बॉस है, तो बॉस को कोई
ऊंची आवाज से बात करें तो उसका रिएक्शन क्या होना चाहिए, फीलिंग जो है वो तो है विदाउट डायलॉग, ओनली एक्सप्रेशन। ओके। अब सब आगे चले तो कट्टू बॉम्बे आ गए। अब देखा कि यार रेसेस में सब जगह जाने को मंजूर नहीं, करेक्टर कहाँ से नजर आ रहा है, स्क्रिप्ट में करेक्टर नहीं था। सुधाकर शर्मा जी उसके राइटर थे और सुधाकर शर्मा जी ने लिखी थी कहानी वानी सब। जब उन्होंने देखा कि पूरी फिल्म के अंदर करेक्टर घूम रहा है, जहाँ देखो करेक्टर, तो आप यकीन मानना कि उसके बाद सुधाकर शर्मा जी ने कहा कि मंजूर भाई तुम बॉम्बे छोड़ के मत जाना, तुम कुछ करोगे। कॉम्प्लीमेंट मिल गया जबरदस्त। मैंने कहा गुरुजी कहाँ जाना है, काम यही है। तो उन्होंने कहा कि यार प्रोड्यूसर डायरेक्टर सब उधर हाथ सर पे हाथ रख के बैठे हुए। तो बोला क्या सोचना है, बोला भाई इस डायरेक्टर का नाम दे, स्क्रिप्ट को रिराइट कर, और रिराइट करने के बाद बाकायदा उस डायरेक्टर का नाम दिया कर, फिल्म का विलन बना। वाह, वेरी गुड। आशीष विद्यार्थी के साथ, वो भी विदाउट एनी डायलॉग्स, विदाउट साइलेंट एक्टर। हाँ, तो उसी तरह जब चलता रहा, फिर यहाँ पे देखा यार ये सारी चीजें क्यों, बॉम्बे है, अंधेरी नगरी, चौपट राजा, जरा सा भी स्ट्रगल है वहाँ पे, आपको रहने का भी इंतजाम करना है, आपको खाने का भी इंतजाम करना है, सारे स्ट्रगल आप पे। हाँ। फैमिली को सपोर्ट नहीं है। उस दरमियान मेरी शादी और हो चुकी थी। अब वो स्ट्रगल इतना टफ था कि आदमी सोचे तो क्या सोचे, तो लाइन छोड़े, लाइन में छोड़ नहीं सकता था। तो सभी तरह के सेक्रीफाइस करते हुआ फिर मैं आगे बढ़ा। आगे बढ़ता हुआ देखा कि मैंने यार यहाँ बॉम्बे है, तो उस वक्त मुझे गुलाम फिल्म मिली पूजा भट्ट जी की। तो उन्होंने कहा मेरा सिलेक्शन भी हो गया था कि किसी कारणवश, क्योंकि अचानक शेड्यूल आजा मेरे को महबूब का आ गया। जी। तो मुझे वापस कुल्लू मनाली निकलना पड़ा। अब मनाली से जब लोग आए तो मैंने कहा, पूजा जी ने कहा कि मंजूर भाई तुम हमारे साथ रहो, कुछ नहीं करो। मैंने कहा यार ये अंधेरी नगरी, चौपट राजा, मामला क्या है, गड़बड़ है मामला। तो मैंने कहा जी, मैंने नमस्कार किया, मैं कट्टू। उस वक्त फिर मुझे ये टिप्पू से ये महाराणा प्रताप मिला, जो सुरेश मुदगल जी उसके टेक्निकल हेड थे। सुरेश मुदगल जी जानते थे मैं एक्टर, गोफी साहब नहीं जानते थे मैं एक्टर नहीं। उनको लगता है यार ठीक है, फोटो असिस्टेंट है क्या, तो हर बात को गाली बका करते। अच्छा। मैंने कहा, मैंने गुरुजी यार ये बात तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी कि मैंने तो हर बात में गाली बकते। बोला यार बर्दाश्त हो जाए, शांत रहे, कर लेता। तो मैं एक शरणा करके था, वो एक्सपायर हो गया था, तो एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गया। तो उसकी जगह पर मैं एज असिस्टेंट वहाँ पे ज्वाइन किया, तो गया था एज एन एक्टर, असिस्टेंट। हाँ, तो अब वो सारी चीजें हो गई। तो उसी वक्त एक कैरेक्टर निकला, राजजूत सिंह के अंदर मैम कैरेक्टर कुछ कर रहे थे, वो नहीं आ पाए। वो क्या विनोद खन्ना जी और अपने मुकेश खन्ना के साले का रोल था। अच्छा। बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था, उसमें घुड़सवारी वगैरह सभी थी। तो जब उन्होंने कहा कि राजजूत सिंह नहीं आया तब कैसे काम करेंगे मंजूर भाई ने, तो उसने कहा मंजूर भाई को दे दो आप। तो गोफी साहब मेरे पे मेरा नाम सुनते ही फिर क्या ये करेक्टर करेगा, ऐसा करेक्टर करेगा जो बात बोल नहीं सकता। मैंने कहा बॉस के आगे बच्चा क्या बोलेगा, तो बर्दाश्त करेगा। सही बात है। तो तब वो गोफी साहब ने कहा अच्छा एक्टर करेगा, एज एन एक्टिंग तो एक्टिंग करेगा। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने असिस्टेंट का चोला उतार दिया, मैंने इफ यू डोंट माइंड टेल मी दिस। आपको पता है मेरी बात, सो डायरेक्टर एक्टर एक वाटर है, जिस सांचे में डालोगे डल जाएगा। सही बात। और अगर आपने पहले ही इसको काम देने से पहले तो फिर कहाँ से काम करेगा। मैंने कहा साहब आपने पहले क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि यार ये आदमी इस तरह काम करेगा नहीं करेगा, कैसे करेगा। तो मैंने कहा साहब आपने तो बत्ती गुल कर दोगे तो काम थोड़ी होगा जी। बहरहाल वो कॉन्फ्रेंस देख के उन्होंने कहा कि चलो ठीक है ड्रेसअप कटका हुआ। उस दरमियान गोगा कपूर से मेरी हो गई थोड़ी सी तो तुम्हें। अब गोगा कपूर के सामने सीन था। अब गोगा मतलब बड़े आर्टिस्टों की लोबी है, और एक उनका ये होता है कि छोटा आर्टिस्ट जो है वो एक्सप्रेशन से डायलॉग भूल जाता है। वो अपना ऑरा ऐसा क्रिएट कर देते हैं कि सामने वाला सब पका जाए। तो वो बड़ा था। तो लेकिन मालिक की कृपा थी, मैंने जम के स्पीच वहां भी।
तो बोला यार, और मुझे तुझसे बताया नहीं यार, जो एक्टर है। मैंने कहा पापा जी से चौकटे पे लिख के घूमो क्या, मैं एक्टर हूँ। मैंने कहा आप जैसे पारखी आदमी नहीं समझ पा रहे तो फिर और कौन समझेगा। बहरहाल जब बात हुई तो गुफी जी ने कहा चलो यार आओ सीन शूट करते हैं हम। तो मैं सीन में ध्यान था मेरा, गुफी जी मुझे ब्लॉकिंग समझा रहे थे। तब उनको लगा कि मुझे पता था यहाँ से यहाँ थिएटर आर्टिस्ट, पता था क्या ब्लॉकिंग क्या है सारी चीजें। हाँ तो पता हमें क्या समझा रहा, मैं सर एक रिहर्सल ले लूँ, नहीं डायरेक्ट टेक लेंगे। नो प्रॉब्लम सर। मैंने लिया टक, मेरी शकल देखने गुफी जी बोला क्या बात कर गया। तो बोला एक सीन और लेंगे, सेम लोकेशन थी, सेम ड्रेस सारा चीजें था। फिर मैंने उनको किया, तो कुर्सी बैठ गई, गुफी जी बोला यार मैं तो कोयला समझ रहा था, हीरा निकल गया तो इतना अच्छा एक्टर है बताया। बहरहाल हम लोगों ने सेटअप करके आया, तो उसमें अशोक राजपूत का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था, रमावीर जी के भाई का कैरेक्टर था, और एक अच्छा चैलेंजिंग कैरेक्टर था। यहाँ गणगौर होटल के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस वक्त गुफी साहब सब लोग बैठे थे। तो प्रेस मीडिया के लोगों ने पूछ दिया कि प्राइड ऑफ इंडिया महाराणा प्रताप के सीनियर बना रहे हैं, तो ये बताइए कि आपने यहाँ से भी किसी को लिया था? राजस्थान से। हाँ, तो गुफी जी ने कहा लुक दिस पर्सन इज माय असिस्टेंट, सॉरी तुम बोला लुक दिस पर्सन इज माय असिस्टेंट, दैट इज वेरी गुड एक्टर, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन प्लेन महाराणा प्रताप और अशोक राजपूत, वेरी चैलेंजिंग कैरेक्टर, मंजूर अली पुरुष। तो मीडिया ने एकदम देखा मेरे को, कहा मुझे भाई ऐसे कमेंट और गुफी पेंटर तुम्हारे लिए बोलना तो बड़ी बात है, बड़ी बात है, सही बात है। मैंने तो प्यार करता है मुझसे, उन्होंने कहा बोले नहीं प्यार पता नहीं कौन से किससे करता है, लेकिन तुम्हारे लिए ये मीडिया के बीच में आई बड़ी बात हुई, बड़ी बात है। उस दरमियान जब हमारी बातचीत हुई तो गुफी साहब शायद से मेरे रिलेशन डेवलप हुए सारी चीज। तो सुधा शर्मा जी ने मुझे कई जगह इंट्रोड्यूस किया, एक परिस्थितियां कुछ अनुकूल नहीं थी इस वजह से मुझे बॉम्बे छोड़ना पड़ा। फिर मैंने धारणा ये देखी, फिर मैं यहाँ आया तो यहाँ पे एक फिल्म मिली ताबीज द पावर, ये अपने मीना जी की एक फिल्म थी, बाबूलाल मीना का नाम था। तो उसमें भी ऐसा हुआ, राकेश ठाकरे जी उसमें डायरेक्टर थे। तो उन्होंने जब देखा कि यार ये कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे वो इंस्पेक्टर का कैरेक्टर कर रहे थे जी जी, और मैं सब इंस्पेक्टर का कैरेक्टर कर रहा था। तो बोला यार ये कैरेक्टर कौन कर रहा है? तो राकेश ठाकरे जी जानते थे कि यार ये एक्टर है, और तब जहाँ इसको खड़ा करें तो हो जाएगा मामला खराब उसका। बोला बाबूलाल जी मीणा साहब ये कैरेक्टर चेंज कर दो आप। बोला क्यों? बोला उस आदमी की पर्सनैलिटी और वो एक्टर अलग है, तो वो सारी चीजें मामला 19 हो जाएगा आपका। जी जी। तो साहब उन्होंने मुझे वो रोल बोला, मंजूर भाई ये रोल आप नहीं कर, आप दूसरा रोल करें। मैं साहब रोल की बात करूं, मैं फिल्म भी नहीं कर रहा, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी, ऐसे भी नहीं होता, ऐसे भी नहीं होता। हाँ। आप कमिटमेंट आप कर रहे हो, आप कमिटमेंट से आप फेल हो रहे हो, तो फिर क्या मतलब है उसका? मैंने सॉरी मैं तो नहीं कर सकता था, मेरी ना कहने की आदत बहुत ज्यादा है। नहीं अच्छी बात है, जहाँ पे ना कहना सीख गया ना इंसान, वहाँ से उसकी तरक्की शुरू होती है। नहीं भैया ठीक है, जो चीजें मानने वाली चीजें तो मानी जाएगी, वो तो मानी जाएगी। अब आप अननेसेसरी आप उसको थोप रहे हो, आपने अपना कमिटमेंट कर दिया, कमिटमेंट के बाद फिर आप फेल हो रहे हो, तो फिर आप आगे क्या करोगे यार? जी मंजूर भाई, यही बात तो मैंने काफी राजस्थानी फिल्मों में भी देखी है। जिस कैरेक्टर को लिया जाता है उसको फाइनलाइज करा जाता है, फिर कोई आर्टिस्ट जो अनट्रेंड होता है वो सिर्फ पैसा देके या फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने आप को सिनेमा के पर्दे पे लाने के लिए वो तैयार हो जाता है। तो कई प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स ऐसे भी होते हैं, हाँ ठीक है चलाने दे कोई बात नहीं, उसको अपन लॉन्च ही तो कर रहे हैं। तो उसमें क्या है, जो टैलेंटेड आर्टिस्ट होता है ना उसका टैलेंट बिल्कुल दब जाता है। मुझे बहुत लोगों ने दबाने की कोशिश की, ऐसा नहीं है, मेरे साथ बहुत लोगों ने ऐसा करने की कोशिश की। तो राकेश जी ने कहा अगर मंजूर यार एक मगन सिंह का कैरेक्टर वो कर लेते,
मैंने मगन सिंह ने जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो मैंने डायलॉग नहीं, तो मैंने कहा भी क्या करवा लो करेक्टर आप। फिर वहां से गिरीश शर्मा भोजपुरी फिल्मों का जो है विलन है वो आया, तो वो उसमें लीड कैरेक्टर का था, विलन था। तो उसका एक राणो तो गई अशोक सराफ टाइप का, अशोक सराफ। मैंने उनसे कहा कि साहब, उसने कहा मगन सिंह कौन कर रहा है, वो आते उसने पूछा, उसने कहा मंजूर भाई ये कर रहे हैं करेक्टर आपका मगन सिंह का। तो मैंने कहा स्क्रिप्ट देखी, मैंने डायलॉग तो है नहीं, मैंने गुरुजी इसके अंदर डायलॉग तो कुछ है नहीं है कि डंडी बन के खड़ा रहूं या फिर मुझे फ्रीडम देना आप, तो जो करना चाहे कर ला, तो डायलॉग नहीं है। मैंने एक्सप्रेशन से उस फिल्म के अंदर काम करा और एक तकिया कलाम बनाया, धोती उठा के सबका। अच्छा। तो उसमें मेरे को देखो वहां पर लिखा हुआ ये है कि मगन सिंह मेरी लाइफ का बेहतरीन करता, पंजाब के सिंह छपा। तो जब पिक्चर को अब कंप्लीट हो गई, सारी हो गई, तो पिक्चर देखना तो पूरी फिल्म के अंदर मंजूर अली छाया हुआ। तो एमडी सोनी साहब पत्रिका में थे, तो एमडी सोनी साहब ने पिक्चर देखी, बोला मंजूर यार क्या कर रहा है तू यार, तो बॉम्बे जाता क्यों नहीं है, सारा करेक्टर मेन करेक्टर सबको खा गया। अब मैंने कहा साहब अब ईश्वर का कुछ ऐसे ही वरदान है मेरे साथ। तो काम हुआ, फिर रोल काटना, कई चीजें चलती रही। मैंने कहा यार हटाया, अब मंजूर अली खुद का ही प्रोडक्शन डालेगा, और मैंने कहा आज के बाद मंजूर अली बॉम्बे नहीं आएगा, बॉम्बे जयपुर आएगा। तब मैंने एमबी एंटरटेनमेंट की स्थापना करी और उसमें पहली फिल्म मैंने बनाई जैकपॉट द रेड रिवर, जो एड्स पर आधारित फिल्म थी। यूथ को ध्यान में रख के मैंने फिल्म बनाई कि प्रेम ही जीवन में सब कुछ नहीं होता है, आपके पीछे आपके पेरेंट्स भी हैं, आपकी लाइबिलिटीज भी हैं, सही बात। उन सब चीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए। एक प्यार अंधा होता है, प्यार 2 दिन का है, उसके बाद आदमी समझता नहीं, आज का यूथ नहीं समझता है सब कुछ मोहब्बत है। अरे मोहब्बत है ठीक है, लेकिन मोहब्बत के पीछे आपके पेरेंट्स के आपके लिए कितने सपने हैं उनको तो आप देखो। तो वो जो फिल्म थी मेरी खूब चली जी, और चलने के बाद मैंने उसके बाद पलट के देखा। उसके बाद 2014 के अंदर मेरी मुलाकात एनके मित्तल साहब से। एनके मित्तल साहब बहुत ही बेहतरीन और शख्सियत के मालिक हैं और बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं, और मैं उनको पिता तुल्य बड़े भाई के हिसाब से मानता हूँ, और उन्होंने भी मेरे को हमेशा बच्चे जैसे माना है। तब मैं एक फिल्म प्लान कर रहा था, सांवरिया सेठ। जब सांवरिया सेठ प्लान कर रहा था तो मुझे राजेंद्र मामूरिया जी हैं डिस्ट्रीब्यूटर, बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर थे, तो उन्होंने एक मेरे भाई थे रशीद भाई, उनसे कहा उस हीरो को बुलाया, कहा है वो हीरो? तो उन्होंने कहा हीरो यही आ जाएगा। तो मुझे मिलाया गया मित्तल साहब से। मित्तल साहब ने कहा कि यार कैसे क्या करोगे? मैंने कहा इस बजट में पिक्चर बनेगी, बन रही है, पक्का बन जाएगी, ये मेरे को स्क्रिप्ट दे सकते हो? मैंने कहा कि स्क्रिप्ट लो, ये गाने लो, आप पढ़ लो, दिल में क्वीन हो जाए तो मुझे बुला देना जी। तो मित्तल साहब ने एक भरोसा रखा मेरे, और उनके भरोसे पे ईश्वर ने मुझे खरा भी उतारा। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने भी कहा कि मंजूर अगर तुम नहीं होते तो ये फिल्म भी बाजार में नहीं आती। अब सांवरिया सेठ जब मैं बना रहा था तो उस वक्त ये दिमाग में प्लान था कि इस फिल्म का मुहूर्त सांवरिया सेठ चित्तौड़ के अंदर ही होना चाहिए। शुरुआत जब परमात्मा का नाम से कर रहे हो तो वहाँ होना ही चाहिए, वही होना चाहिए। अब मेरी टीम जो थे वो सब लोग हंस रहे थे क्योंकि वहाँ परमिशन नहीं मिलती। वहां पे परमिशन नहीं मिलती, आप फिल्म तो बहुत दूर जाएगी, स्टिल नहीं खींच सकते हो, सख्त मना दी है। अब जब सख्त मना दिए तो हम लोग रात को 8 बजे स्वामी ओमानंद जी महाराज के आश्रम पे पहुंचे चित्तौड़ में। अच्छा। वहां मिले जब्बार साहब, तो स्वामी ओमानंद जी महाराज ने कहा कि यार मंजूर तुम क्या करना चाहते? मैं कुछ नहीं करना चाहता, मेरा तो आदेश हो गया, मैं आ गया। अब आपके आदेश की पालना ईश्वर आपके द्वारा करवा देगा तो कुछ हो जाएगा साहब, बाकी मेरे कोई औकात नहीं मैं कर पाऊंगा। जी जी जी। तो एसडीएम कलेक्टर ने मना कर दिया परमिशन देने से। तो स्वामी ओमानंद जी महाराज ने उनसे कहा कि भाई एक बंदा, नाम क्या उसका, मंजूर अली, फिल्म क्या बना रहा है,
सांवरिया सेठ जब भगवान का भजन प्रचार प्रसार कर रहा है, वो उसका नाम ले रहा है, तो तुम्हें तकलीफ क्या हो रही? सही बात है। तो स्वामी ओमानंद जी महाराज वहाँ भिड़े। अब यहाँ पे रात को हम लोग आके होटल में सो गए। सोने के बाद देखो मैंने कहा था ना यार नहीं मिलेगी परमिशन, चलो आप घर चलो। तो हम लोग सुबह सही 6:30-7 बजे फोन आता है स्वामी जी का। अच्छा। मेरा बेटे कहाँ हो तुम? महाराज ये तो होटल है, निकलने की तैयारी। कहाँ निकलने की तैयारी है? मैं तो मंदिर में बैठा हूँ। आओ मुहूर्त करो यहाँ पे। तो उस मुहूर्त में SDM कलेक्टर पूरी मीडिया वहाँ पे आ गई। वाह, बहुत अच्छे। और स्वामी ओमानंद जी महाराज ने उस फिल्म का मुहूर्त करा। 16 डायरेक्टर जा चुके थे, उनको परमिशन नहीं मिला। 17वां मैं गया हुआ था, तो मुझे वहाँ परमिशन मिली ईश्वर की कृपा से। और सांवरिया सेठ फिल्म बहुत चली, बहुत अच्छी चली, बहुत अच्छी। मतलब गोल्डसा सिनेमा में 8 वीक पिक्चर चलना आज के टाइम पे बहुत बड़ी बड़ी फिल्में भी चल रही थी उस तरह। जी। लेकिन सांवरिया सेठ ने मुझे नाम भी दिया। और नंदकिशोर मित्तल साहब जैसे अस्थि मेरे साथ में रही, तो एक मेरी रीढ़ की हड्डी मजबूत हो गई। और तुल्य इंसान है और ऐसी शख्सियत है। आज की तारीख में उनके पास में 16 फिल्में बनने तैयार है, इसमें से 8 फिल्में रिलीज हो चुकी है और अभी भी मेरी 4 फिल्में रिलीज है। अगर आज देखे जाए तो राजस्थानी सिनेमा एक फिल्म बनने के बाद आदमी दूसरी फिल्म बनाने की हिम्मत नहीं करता, सोचता ही नहीं है। हिम्मत तो बहुत दूर की बात है। तो अभी कई ऐसे प्रोड्यूसर से जिनका एक के बाद दोबारा हिम्मत नहीं है, लेकिन मित्तल साहब रेगुलर किसी ना किसी माध्यम से सिनेमा को बढ़ाने में लगे हुए हैं। बिल्कुल। और उसके बाद फिर मैंने उनके साथ में महारो गोविंद बनाई। जी। जैकपॉट रिटर्न अभी हिंदी अभी रिलीज पर है। भोजपुरी बनाई, राम रहीम बनाई। और गवर्नमेंट से भी मुझे सब्सिडी मिली। तीनों फिल्मों में पहला आदमी हूँ जिसे गवर्नमेंट से हैट्रिक हुई है सब्सिडी के नाम। लोग ये आश्चर्य किया ये है देता कैसे? मैंने कहा भाई काम बोलता है, मैं नहीं बोलता ना, मैं किसी चापलूसी करता। मेरा सीधा सा फंडा सब काम देखो और काम के हिसाब से आप आंकलन करो। आपको लगता है कि यह आदमी प्रॉपर है, ये आपके नॉर्म्स में उतर रहा है, खरा उतर रही है, तो आप उसको सब्सिडी दो। तो आपको चापलूसी करने की कहाँ जरूरत आ रही है? हाँ, मैंने देखा कि आपकी जितनी भी फिल्में मैंने देखी है उसमें आपने राजस्थान परिवेश को बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया है। तो इसके पीछे आपके जो कैमरामैन होते थे उनका क्या व्यू रहता था? बस व्यू यही रहता था क्योंकि मैं लीड कैरेक्टर में रहता हूँ फिल्मों के अंदर। और लीड कैरेक्टर में नहीं देने का रीजन ये रहता है कि भैया ऐसा कोई चेहरा तो है नहीं जिसके हिसाब पे मैं खेल खेल। बिल्कुल सही बात है, राजस्थान में तो नहीं। हाँ, अब कई लोगों नाराज भी हुए कि साहब अभी मैंने मारो राम रहीम पिक्चर जब करी थी तो मैं रमेश तिवारी जी को ले रहा था जी, तो नाम नहीं बताऊंगा, सब जानते हैं उनको। तो बोला साहब रमेश जी आया काम कर रहे थे, मैं भी आया काम कराना। तो मैंने कहा ये कौन सी कंपेरिजन हो गई भाई आपस में? कंपटीशन थोड़ी है भाई, मेरा ये मानना है कि इस कैरेक्टर में फिट है तो इसको लो। सही बात। तो मैंने कहा एक काम करता हूँ, मेरा जो कैरेक्टर है आप कर लो और मैं मुझे साइन कर दो, पिक्चर चलेगी। सही है, आप मेरे कैरेक्टर में आ जाओ, मैं जाता हूँ। थोड़ी होगा मैंने आया भी कौन है। ये बात मैंने काफी नोटिस करी है कि मतलब फिल्म में आने को तैयार है लेकिन फिल्म बेचने में तैयार नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पे और है मीनाक्षी जी कि यहाँ के जो कलाकार है, यहाँ का मेरे को एक्सपीरियंस भी थोड़ा सा अच्छा नहीं है। तो मेरी ज्यादातर फिल्म में मैं जितने भी आर्टिस्ट टेक्नीशियन जो भी हो, मैं बॉम्बे से या गुजरात से ही लेता हूँ। उसका रीजन ये है कि वो प्रोफेशनल लोग हैं, इनके पास इतना समय नहीं है कि जाके चाय की थड़ी पे जाके वो बकचोदी करें, बिना मतलब की वार्तालाप करना है। भाई आप आए, किसी का आदमी माइनस देखा रहो, माइनस वो चर्चा कर रहा है, प्लस भी तो देखो। वो प्लस आदमी देखता नहीं। अब घर में बैठा हुआ यहाँ का आर्टिस्ट हूँ, आप बुलाना भी चाह रहा हूँ तो वैसे 10 रुपये के घर में पड़ा हुआ। अरे भाई काम कर ले यार, हैं ऐशो आराम करना तो जिंदगी पड़ी ना तेरी। सही बात। तो एक्सपीरियंस बड़े खट्टे मीठे हैं। ऐसा नहीं है कि जयपुर के अंदर आर्टिस्टों की कमी है, नहीं, पूरा हब हो गया, हब है। लेकिन यहाँ के आर्टिस्ट मनी माइंड है। मैं कहता हूँ पहले काम करो, काम से पहचान बनाओ। जब पहचान होगी तो पैसा अपना आप आएगा ना यार।
वही मनी माइंडेड से एक बात और आती है कि जैसे आर्टिस्टों से भी मेरे परिचय होते रहते हैं, तो मोस्टली आर्टिस्टों का ये कहना है कि हमको कुछ भी ना दे लेकिन कुछ तो दे ताकि हम आगे करने की हिम्मत कर सके। कुछ तो देना तो नहीं भाई, प्रोड्यूसर का जितना बजट है। अब आप मुझे बताओ, राजस्थानी सिनेमा की हम बात करते हैं तो राजस्थानी सिनेमा कितना प्रफुल्लित हो रहा है? कहाँ हो रहा है? मेन कारण यही आके अटकती है बातें। अब एक प्रोड्यूसर एक फिल्म बनाने की हिम्मत जैसे तैसे करता है तो आपका फर्ज बनता है, ठीक है, आर्टिस्ट को मेहनताना मिलना चाहिए, मैं नहीं कहता कि नहीं मिलना चाहिए, जी जी, जितना आप डिजर्व करते हो वो मिलना है और मिलता है, बस जो डिजर्व करता है उतना मिलना चाहिए। और मेरा ये हमेशा ये रहा है कि चाहे मैं रुपए दूं या 100 रुपए जो भी दूं, मतलब एक बंद लिफाफा मैं देता जरूर। जी जी जी, बिल्कुल, मेरा ये सिद्धांत है। तो अब क्या होता है कि एक आदमी को नहीं मिला तो 10 जगह गिर जाएगा, लेकिन उसको मिला क्यों नहीं, उसके पीछे का रीजन नहीं पता। और जहाँ पे ये बात करते हैं लीड कैरेक्टर की या मेन लीड कैरेक्टर की बात करते हैं, तो यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ चेहरा दिखता नहीं जिसमें मैं खेल खेलूं। चेहरा भी दिखता होगा तो फिर अदर नेगेटिव पॉइंट सामने क्या करोगे, मुझे बताइए। तो आप एक प्रोड्यूसर से आपने कमिटमेंट किया सिनेमा बनाने की, आपकी लाइबिलिटी सिर्फ इतनी सी है कि आपको एज एन एक्टर आके काम करना है, अपना रोल निभाना है। लेकिन एज एन डायरेक्टर मैं जब फिल्म के बारे में सोचता हूँ तो मुझे सारा ऑरा देखना पड़ता है। बिल्कुल देखना पड़ता है। अब उस ऑरा के अंदर मुझे स्पोर्ट बॉय को भी देखना होता है, मुझे आर्ट डायरेक्टर को भी देखना होता है, मेकअप मैन को भी देखना होता है, लाइट मैन को भी देखना होता है, अदर स्टाफ को भी देखना होता है। आप पूरा टेक्निकल डिपार्टमेंट सामने है। अब आपने तो कहा साहब मेरे समय पे मेरा खाना नहीं आया था, इस चीज का इशू बना लेते हैं। अरे भाई, तो खाना जब मैं खाऊंगा तो ये मिल जाएगा यार, भूखा थोड़ी काम करूंगा। सही बात है। तो मेरा इंटेंशन ये है कि फिर जब अभी मारो गोविंद मैंने बनाई तो मारो गोविंद का मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, ऐसा नहीं। और मेरा हमेशा ये नहीं, मैं राजस्थानी सिनेमा का जो हो रहा है वो सिनेमा जरूरी झोपड़पट्टी तक ही। नहीं, आपकी फिल्मों में तो बिल्कुल हाई प्रोफाइल सोसाइटी देखने को मिलती है। उसका रीजन है मीनाक्षी, उसका रीजन है कि एक दर्शक फिल्म देखने आ रहा है, झोपड़पट्टी मरी हुई जिंदगी तो वैसे जी रहा है। अब वही सिनेमा में आप दिखा रहे हो तो वो क्या जजमेंट लेके जाएगा, वो क्या जज करेगा? नहीं कर पाएगा। तो आपका हमेशा हो रहा ऐसा होना चाहिए, आपका सिनेमा का ऐसा हो रहा होना चाहिए कि दर्शक देखे कि यार वाकई राजस्थान में ऐसा भी है। ये भी है, वो हेरिटेज लोग आना चाहिए। मेरी फिल्मों में सारे हेरिटेज लोग हैं और मैं राजस्थान की कला और संस्कृति को बहुत बढ़ावा देता हूँ, यहाँ के टूरिज्म को बहुत बढ़ावा देता हूँ, और शायद इसीलिए मेरे को सब्सिडी मिलती है। बिल्कुल यही चीज, क्योंकि बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जिसमें हम देखते हैं कि वही दहेज प्रथा, वही सती प्रथा, कोई इज्जत, बलात्कार, इस तरह की चीजें लाता है फिल्मों में। लेकिन मोस्टली आप मंजूर अली भाई की जितनी भी फिल्में देखेंगे उसमें इस तरह का आपको इशू नहीं मिलेगा, ये सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। उसका रीजन है आपको मतलब फैमिली ड्रामा, इमोशन भी है, ड्रामा भी है, उसमें आपके जोक्स भी है, कॉमेडी वगैरह, पूरा मसाला एक ही पिक्चर में आपको देखने को मिलेगा। नहीं, उसका रीजन भी है मीनाक्षी जी कि मैं पहले सेंसर मेरे घर में करता हूँ फिल्म। जब सिनेमा मेरे घर वाले ही नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आम पब्लिक को कैसे दिखाऊंगा यार? सही बात। जब मेरा दर्शक तो पहले मेरा घर है, मेरी फैमिली है, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं। मैं पहले सेंसर मेरे घर में चलती है। जब इनको लगता है कि, जब मेरे को लगता है कि मुतमईन है, बोला नहीं ये पिक्चर अच्छी है, तो सेंसर पहले घर में होता है मेरे। बहुत बड़ी बात। तो मैं इस तरह की मौका कहीं आते साहब आप एडल्ट फिल्म बना लो, आप क्यों नहीं बनाते हो? मैंने कहा भाई जो मेरी फैमिली नहीं देख पाएगी, अब मुझे खुद को अपने काम पे गर्व नहीं होगा तो काम क्यों करूंगा? तो मेरे पास कई प्रोड्यूसर्स आते हैं, क्या मंजूर जी आप वैसा बनाओ, ये शॉर्ट फिल्म इस तरह की बना दो, एडल्ट फिल्म बना दो। मैंने कहा सॉरी बॉस, ये मेरा टेस्ट नहीं है। कई प्रोड्यूसर कहते हैं साहब, मैंने कहा आज फिल्म लाइन हर लाइन का एक क्राइटेरिया होता है। उस क्राइटेरिया में आप कितना वो प्रोड्यूसर आपका खरा उतरता है या नहीं उतरता है। आज पिछले 14 साल से मैं मित्तल साहब के साथ जुड़ा हुआ हूँ। अगर मैं एक प्रोड्यूसर के साथ में, एक बड़े भाई के साथ में जुड़ा हुआ हूँ तो कुछ तो बात रीजन तो हो गई। मंजूर अली में खुशबू थोड़ी आ रही के साथ ये चीजें हैं। जी भाई मैं तो ये कहता हूँ आप अपनी पहचान काम से बनाओ, बजाय कि चापलूसी से बनाओ। आप 2 लड़की सप्लाई कर दो, दारू पी लो, अरे यार ये कंटेंट है क्या आपके? नहीं, ये तो उल्टा राजस्थान हेरिटेज को गिराने वाली बातें है ना।
तो मेरा हमेशा ये रहता है कि साहब हम सब मित्र साहब लोग जब बैठते हैं बजट पर लोग बैठते हैं तो मैं कहता हूँ साहब ये कॉपी पड़ी ये पेन पड़ा, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लो, क्योंकि आप भी अब सर्वा हो। सही बात, आपसे कोई चीज छिपी हुई नहीं। हेल्थी डिस्कशन होती है बजट में, हेल्थी डिस्कशन होता है और वो हेल्थी डिस्कशन होके हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही। उन्होंने अगर हल्का सा होड़ भी ला दिया ना तो इसका मतलब वो कमिटमेंट पक्का है। ये है मित्तल साहब की पहचान। अच्छा, मैंने ये भी नोटिस करा कि मंजूर अली भाई अपनी फिल्मों के साथ साथ स्टेज ऐप की भी बहुत सारी फिल्में कर चुके हैं, उसमें हमने नेगेटिव किरदार करे, उसका बताइए आप रीजन। स्टेज ऐप का एक फिल्म मैंने करी थी मोताना, उसमें भी यही था, सेम नाटक हुआ। भाई एक डायरेक्टर उस कैरेक्टर को समझे कि भाई मैं कौन सा कैरेक्टर किस आर्टिस्ट को दे रहा हूँ तो कैरेक्टर की डिमांड क्या है। तब मैं एज एन एक्टर जब उसमें काम कर रहा था मोताना के अंदर, तो मेरा डायरेक्टर कह रहा था कि मंजूर भाई थोड़ा सा स्पीच को आप डाउन करें, ऐसा करें वैसा करें। तो कई नौसिका और भी बच्चे थे तो वो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ रहे थे, तो बोला पता नहीं कौन सी तकिया से एक्टिंग कर रहे हैं ऐसा वैसा। मैंने कहा भाई ये बताओ आप एकमात्र कैरेक्टर बोल्ड कैरेक्टर पूरे गांव के अंदर सरपंच है, वो हल्का आवाज में कैसे बात करेगा? अगर वो ही दब गया तो सब दब गया। तो मेरे सर कैरेक्टर को समझो आप। बहरहाल मनोज जी उसके डायरेक्टर थे, मनोज जी ने उस बात को समझा, बोला ठीक है मनोज भाई आप करो अपने साथ। तो जब वो फिल्म आई तो स्टेज ऐप ने इंडिविजुअल मेरा पोस्टर निकाला, वो सरपंच वाला। उसमें विनोद जी मेरे साथ में थे, सिकंदर भाई थे मेरे साथ में। तो बोला यार ये कैरेक्टर अलग ही एक रूप लेके आया। तो मेरा क्या हुआ, वो सरपंच सबको भाग गया। और वही फ्रीडम अगर आपको नहीं मिलती तो शायद वो हाईलाइट नहीं हो पाते। कैरेक्टर एक आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट को मैं हमेशा फ्रीडम देखता है, मैं दबाव नहीं देता किसी भी आर्टिस्ट को। जी जी। मैं कहता हूँ भाई ये कैरेक्टर एक बार समझाता हूँ, मैंने ये कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर को आप फील करें और अपनी तरह से इसको एनालिसिस करें। दूसरा इम्प्रोवाइजेशन की भी गुंजाइश लगती है आपको, हो सकता है, लेकिन धारा या उसका जो ओरा है वो नहीं टूटना, वो नहीं एक उसका एक क्राइटेरिया है, वो इस एरिया से बाहर न जाए, ऐसा आप करते हैं। वो गरिमा तो दिखे उस कैरेक्टर की। मैं आपने मेरी वेब सीरीज में काम किया है तो मैंने कभी किसी आर्टिस्ट को दबाव नहीं डाला। मैंने कहा आप समझो। अब वो कैरेक्टर अगर आर्टिस्ट अपना कैरेक्टर ही समझ गया ना तो वो चीज निकल कर आती है पर्दे पे। अभी ब्यूटी पार्लर एक अच्छा वेब सीरीज बनी थी और इसमें सभी लोगों ने अच्छा काम किया और बनके भी क्या अच्छी आई। अब इसमें डीओपी मेरे जे तारीफ है, उन्होंने अभी मेरी महारो शाम में करके आया। तो महारो शाम में डीओपी मेरी जे तारीफ है। तो आज एक अच्छे टेक्नीशियन के साथ में काम करने का अनुभव एक अलग आता है। वो पर्दा पे बोलता है, मैं नहीं बोलता, पर्दा बोलता है, सिनेमाटोग्राफी बोलती है कि आपकी जो फिल्में हैं। अभी रिसेंटली कोई इंसिडेंट आपको बताता हूँ कि मैं किसी कंपनी में गया तो कंपनी में मैंने फिल्म दिखाई तो अपने चाहने वाला वहां बैठे हुए थे, तो उन्होंने उसका आंकलन 19 कर दिया। तो मैंने कहा मेरे भाई आप फिल्म का हो रहा आप देख रहे हो कि अगर रेड एथिक पे फिल्म शूट होती है 25 दिन का शूट होता है तो क्या बजट होना चाहिए। मैंने कहा आपने किस तरह का आकलन करा? मैंने जिसमें तो टेक्निकल हेड बन के बैठा है इस कंपनी के अंदर। मैंने कहा ये तो मतलब आपको, मैंने कहा सॉरी मैं तो नहीं दे सकता यार, मेरा प्रोड्यूसर इतना हल्का नहीं है कि हजार बेचा दिया जो आ रहा हुआ है भाई, मेरे को चाहिए ही नहीं, जो डिजर्व करते हैं वो चाहिए। हाँ, तो मैंने कहा भाई आप सही मायने में उसका आकलन करो ना यार, सिनेमा क्या कह रहा है और सिनेमा को आप समझने की कोशिश करो। ये कोई डॉक्यूमेंट्री या कोई शॉर्ट फिल्म नहीं है भाई, ये फीचर मूवी है। सारी फीचर फिल्में है मेरी, मैंने जितनी भी बनाई मैंने कोई शॉर्ट मूवी नहीं बनाई। और मेरा हमेशा कंसेप्ट सिनेमा होता है और सिनेमा मेरी फिल्में आती है और मैं ना अवार्ड का भूखा हूँ ना और किसी चीज का। मुझे रिवार्ड देती है पब्लिक, मुझे आशीर्वाद देती है, ये मेरे लिए बहुत मान्य है और ईश्वर की असीम कृपा है। फिर भी आप अवार्ड जीत के लेकर आते हो, गोवा इंटरनेशनल अवार्ड लिया है। गोवा इंटरनेशनल, हाँ ये भी बड़ा अच्छा वो आपने कहा कि गोवा गवर्नमेंट ने मुझे स्पेशली बुलाया। इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ, क्रूज जो है वहाँ पे जहाज चलते हैं उसमें मुझे उन्होंने रखा और वहाँ के विनोद पालकर जी जो थे जल विभाग के मंत्री, उन्होंने मुझे सम्मानित किया।
बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, मेरी 6 फिल्मों का अवार्ड मिला। ये सर्टिफिकेट आप देख रहे हैं सब जी, ये सब सर्टिफिकेट है, ये सारी ट्रॉफियां वहां से मिली मेरे को। तो मैंने राजस्थानी सिनेमा की पहचान यही राजस्थान में नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में मैं चाहता हूँ, वर्ल्ड में पहचान मेरे राजस्थान को मिले, मेरे राजस्थानी सिनेमा बढ़े, मेरे राजस्थानी सिनेमा की एक अलग पहचान हो, और इसी तरह से हम लोग काम करते रहे। एक अच्छा जमघट अभी तैयार हो रहा है, ऊपर वाले ने चाहा तो कुछ अच्छा ही होगा, और आगे भी इन फ्यूचर आई होप कि ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सब लोग एक अच्छा काम करें और टेक्निकली फिल्मों को देखें और उसका जो हो रहा होता है फिल्म का या उसका क्राइटेरिया जो चाहिए होता है वहां मैं कंप्रोमाइज में नहीं करता जी, जहाँ मुझे चाहिए होता है। बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी। धन्यवाद लेने से पहले मैं ये भी कहना चाहूंगी कि मंजूर भाई का जो छोटा बेटा है तौहिद, वो भी फिल्मों में डेब्यू कर चुके हैं। हाँ, ये भोजपुरी भी किया कि मारो शाम में भी उसने किया है और अच्छा कैरेक्टर किया है, बहुत मेहनती लड़का है और उसको लगता है ये मेरे नक्शे कदम पे है। सही, तो तौहिद जी को एक बार बुला देंगे कैमरे पे। हाँ, ये नहीं आप बैठना पड़ेगा। बैठ जाओ। तो आप है तौहिद खान साहब, जो मंजूर अली कुरैशी जी के चरण पदुकाओं पर चलने के लिए तैयार हो रहे हैं और इन्होंने डेब्यू करा एक भोजपुरी फिल्म और मारो श्याम में। तो तौहिद जी आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, कैसा लगा काम करके? मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था 2 ईयर मेरा भोजपुरी फिल्म थी। पापा डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर थे उसके, और पापा से देख के मैंने एक्टिंग के अंदर एक्सपीरियंस लिया और पापा को देखते देखते एक्टिंग के अंदर ऐसा जज्बा आया कि एक्टर ही बनना है। अच्छा, वेरी नाइस। और पापा ने दिया चांस। 2 ईयर मेरा मैं पहली भोजपुरी फिल्म है उसके अंदर फर्स्ट चांस दिया, उसके अंदर अच्छा और सबसे बड़ी बात ये है मीनाक्षी जी कि और आर्टिस्ट तो हिंदी बोली, इसने भोजपुरी बोली। वाह, वेरी नाइस। वो खून बोलता है आपका। तो उसको मैंने भी नहीं भोजपुरी बोली बल्कि भोजपुरी इसने बोली है। वाह, वेरी नाइस। भोजपुरी में डायलॉग पूरे भोजपुरी के डायलॉग बोले, भोजपुरी लैंग्वेज के। और सेकंड है मारो शाम, वो मैंने देखी, बहुत प्यारा अभिनय करा आपने इसमें। तो दर्शकों, अब मैं इजाजत लेना चाहूंगी आप लोगों से। मंजूर अली कुरैशी जी से बात करके बहुत अच्छा लगा और उससे भी ज्यादा अच्छा लगा तौहिद से बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी, आप आए, आपने कीमती वक्त निकाला और इस नाचीज को इस काबिल समझा। और साहिबा एंटरटेनमेंट देखने और सुनने वालों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थानी सिनेमा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट चाय पर पंचायती विद मीनाक्षी। तब तक के लिए जय हिंद।